मौसम विभाग से जुड़ी हुई खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मध्य भारत में हाड़ कपा देने वाली सर्दी प्रारंभ हो गई है। अब तो मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि शीतलहर और कोहरे का प्रकोप। ग्वालियर, सतना, सीधी, टीकमगढ़ सहित छतरपुर जिला भी इस कहर में शामिल है। इसमें ठंड की बढ़ने की बड़ी संभावना जताई जा रही है। खासकर उन लोगों को काफ़ी समस्या होने वाली है जो लोग बीपी और शुगर के पेशेंट हैं। साथ ही उन्हें हृदय की भी समस्या है। बच्चों के लिए भी ये मौसम काफ़ी घातक होने वाला है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुदीप जैन, साथ ही हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, जो हमें प्रमुख जानकारियां दे रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं जो हमें बताएंगे जो तापमान में गिरावट आ रही है उसके बारे में। सर, अभी मौसम विभाग ने एक गाइडलाइन जारी की है कि येलो अलर्ट की संभावना मध्य भारत में बढ़ने वाली है, यानी कि शीतलहर और तापमान में गिरावट आएगी। तो सर, हार्ट अटैक की समस्याएं ज्यादा आती हैं और कई बार हार्ट अटैक से मौतें भी सामने आई हैं। तो ये जो येलो अलर्ट जो मौसम विभाग ने नया जारी किया है, इससे क्या समस्याएं हो सकती हैं सर लोगों को? बिल्कुल आशु जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है ये। जैसा कि अपन आमतौर पे देखा जाता है कि जब भी ठंड का मौसम होता है उस समय हमारे जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज हैं या हार्ट अटैक वाले हैं या फिर जो जिनको दिमाग का दौरा जिसको बोलते हैं, स्ट्रोक वाले पेशेंट हैं, जी इनकी संख्या में काफी हद तक वृद्धि होती है। जी क्योंकि ठंड ठंड में अपने जो खून की नलियां होती हैं वो भी सिकुड़ के आती हैं सामने। जी इसलिए थोड़ा सा इसमें ठंड के मौसम में समस्या आमतौर पर ये देखी जाती है। जी और जब मौसम विभाग ने आपको मध्य भारत के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जी तो इसको ध्यान में रखते हुए जो भी अपने वृद्ध जन हैं, बुजुर्ग लोग हैं या जी जिनको बीपी की शिकायत है या जिनको पहले से दिल की शिकायत है या दिल से संबंधित कोई शिकायत है, इन लोगों को अपने रख रखाव में थोड़ा सा बहुत ही अच्छे से अपना रख रखाव रखना पड़ेगा। जी अच्छे से गर्म कपड़े पहन के रखें, जी अपने घर में कुछ आग इसका हीटर का बंदोबस्त करके रखें या जो भी ऐसे अन्य अगर बाहर के जरूरी काम है तो उनको कुछ समय के बाद ही किया जाए। जी। मतलब ये टाइमिंग जो निकल जाए, 24 घंटे का जो टाइम पीरियड निकल जाए, फिर उसके बाद ही कुछ काम काज बाहर जाकर करें। हाँ हाँ हाँ, ये जो शीतलहर वाला है प्रकोप जारी है, अभी अभी देख रहे हैं आमतौर पर जी 7, 6, 8, 9, 10 डिग्री तक पारा पहुंच रहा है। जी तो ये थोड़ा सा जब 12-15 पे आने लगे तब थोड़ा सा घर के बाहर निकला जाए या धूप जब हो तब थोड़ा सा निकला जाए। थोड़ा सा ध्यान रखने की भी काफी आवश्यकता है। थैंक यू सर। हमारे साथ थे डॉक्टर विशाल श्रीवास्तव जी जिन्होंने हमें प्रमुख जानकारियां दी हैं और बताया है कि येलो अलर्ट से किस तरह से सावधानी रखना है। थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। ऐसा है कि अभी लगातार ठंड का कहर बढ़ रहा है और तापमान में भी काफ़ी गिरावट देखी जा रही है और अभी 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो इस येलो अलर्ट से बच्चों को और अन्य लोगों को किस तरह की समस्या हो सकती है ठंड के मामले में? और देखिए जो ठंड होती है ये अ, जी आ, बच्चों में और बड़ों में और बूढ़ों में जी ये सभी लोगों में अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करती है। जी जैसे हम बच्चों में देखें, न्यूनेट्स में सबसे पहले हम बात करते हैं जन्म के बाद बच्चों में। तो जी जो न्यूनेट्स होते हैं इनमें जब भी ये ठंड के मौसम में आते हैं तो जी इसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। जी इससे बच्चों में सेप्टिसिमिया इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते जी हैं। दूसरी चीज, बच्चों में हाइपोग्लाइसीमिया शुगर का लेवल कम होना चालू हो जाता है। जी सर। तीसरी चीज, यदि बच्चे ज्यादा ठंड पड़ते हैं तो ये अपना वजन कम होने लगता है क्योंकि उनकी बॉडी उनको गर्म रखने के लिए फैट को तोड़ना चालू करती है, जिससे बच्चों का वजन कम होना चालू हो जी जाता है। जैसे चौथी कि सर, चीज, यदि हाँ जी जी और यदि और बच्चों में ठंड शरीर ठंडा रहता है तो उनमें कन्वर्जन झटके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। और उनके शरीर की ग्रोथ रुकना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि ये अलर्ट भी जारी किया गया है, येलो अलर्ट हम्म इसको नाम दिया गया है सर। हम्म तो हम्म इसमें तापमान काफी गिर रहा है, तो इसमें कैसी सावधानी रखना चाहिए? इसमें जब भी तापमान गिरता है तो हमें अपने शरीर को गर्म करने के लिए लेयर बाई लेयर कपड़े पहनना चाहिए। जी
क्या होता है, हम सोचते हैं कोई मोटा कपड़ा हो वो हमारे शरीर को रोकेगा, ऐसा नहीं है। हमें लेयर बाय लेयर, जैसे यदि जी कोई भी कपड़े होते हैं हम लेयर बाय लेयर पहनते हैं तो इससे जी जो ठंड रहती है वो कम लगती है, तो जी। हमारा शरीर गर्म बना रहता है। हमें अपने शरीर का तापमान गर्म रखना है। हम्म, कोशिश करें घर से बेवजह ना निकलें। यदि जी। घर से आप कहीं निकलते हैं तो अपने शरीर को, अपने कानों को, अपने हाथों को, हम्म, पैरों को हम्म। पूर्ण रूप से प्रॉपर गर्म कपड़ों से ढक के रखें। कई बार सर ऐसा भी होता है कि जो बच्चों की माताएं होती हैं वो शॉपिंग करने के लिए भी बच्चों को लेकर साथ में निकल जाती हैं। तो अभी का मौसम क्या घर से बाहर निकलने लायक है कि नहीं? नहीं है, ये बहुत गलत है। आप या तो शॉपिंग को पोस्टपोन करें, बाद में जाएं, या फिर बच्चों को साथ में लेके बिल्कुल भी ना जाएं। जी क्योंकि ये मौसम में बच्चों को कोल्ड एंड कफ बहुत जल्दी होता है, बच्चों में निमोनिया बहुत जल्दी होता है, और यदि ज्यादा ठंड लगती है तो बच्चों में डिहाइड्रेशन, दस्त होने लगते हैं, डायरिया होने लगता है, जिसकी वजह से बच्चों में डिहाइड्रेशन ज्यादा होता है, वॉमिटिंग बढ़ जाती है। जी। इससे कई बार बच्चों की जान को भी खतरा बना रहता है। हाँ, सर ऐसे लोग जो पहले से के शुगर और बीपी से पीड़ित हैं, मतलब सीनियर लोग, हाँ, उन लोगों के लिए क्या है? इसमें अटैक की भी संभावना काफी बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, कई आपका ऐसे केसेस क्वेश्चन भी आ बहुत चुके हैं। हाँ आपका आशु जी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जी जो भी पेशेंट डायबिटिक के हैं, हाइपरटेंसिव हैं और कार्डिक हैं, जी इनको ठंड में बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी वेसल्स में वैसोकंस्ट्रक्शन होता है, जिससे हार्ट का लोड बढ़ जाता है, जी जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसलिए समय समय पे हम लोग जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं तो उनकी डोज बढ़ाते हैं ब्लड जी प्रेशर की जी दवाइयों की, क्योंकि अक्सर हमेशा इस मौसम में बीपी बढ़ने लगता है। और जैसे ही हम कोल्ड स्ट्रेस में आते हैं तो इससे मायोकार्डियल इंफाक्शन, हार्ट अटैक आने के चांसेस जी बहुत ज्यादा होते हैं। जी आपने देखा होगा सबसे ज्यादा, आप आपके आस पड़ोस मोहल्ले में या जी। शहर में कोई परिचित में पता पड़ा होगा कि वो तो एकदम से रात को दर्द हुआ, उसे हाँ, खत्म हो गया। खत्म हो गया, तो सही। इसमें अटैक आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हम्म इसलिए जो भी बूढ़े लोग हैं वो कृपया करके, जब भी हम बिस्तर से उठते हैं, रात को यदि बाथरूम के लिए उठते हैं, तो आप तुरंत उठ के बाहर ना निकलें। जी पहले आप उठें, 2 मिनट बैठें, उसके बाद स्लोली निकलें, क्योंकि आप जैसे ही निकलते हैं तो आपकी बॉडी का जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, जी। जैसे आप कोल्ड स्ट्रेस में आते हैं, तभी वैसो कंस्ट्रक्शन होता है, सडनली बीपी शूट अप होता है और अटैक आने की संभावना 2 गुना बढ़ जाती है। मतलब बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, सर। बहुत सावधानी कोशिश करें, घर अलाव जलाएं, आजकल रूम हीटर होते हैं उनको यूज करें, खिड़कियों को बंद करें, और बेवजह घर से बाहर ना निकलें। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि बूढ़े लोग हमें धूप में ज्यादा बैठें। थैंक आप धूप में ज्यादा बैठेंगे तो उससे आपको विटामिन D3 मिलेगा। विटामिन D3 आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। थैंक यू वेरी मच सर, आपने काफ़ी प्रमुख जानकारियाँ दी हैं। हमारे साथ ये थे डॉक्टर सुदीप जैन सर, जिन्होंने हमें काफ़ी बड़ी जानकारी दी है और ठंड से बचने के उपाय भी बताए हैं।